पहली बार जा रहे हैं, बेटियां तो बहुत बता सकती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि मैं अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया। तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दुनिया भर में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक इस बार पेरिस में शुरू होने जा रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये खेलों का महाकुंभ चलेगा और भारत की तरफ से भारतीय एथलीट के 120 सदस्य ओलंपिक के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह इन सभी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से न केवल बातचीत की बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के दौरान एक एक कर हर खिलाड़ी से बात की। उन्होंने खिलाड़ियों से उनका अनुभव पूछा। प्लेयर्स को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत के सितारों से मिलते रहें और चीजें जानते रहें। प्रधानमंत्री का कहना था कि मुझे पक्का विश्वास है इस बार भी भारत का नाम ये खिलाड़ी रोशन करेंगे। तो कई खिलाड़ियों से वर्चुअली भी जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की और कुछ खिलाड़ियों से आमने सामने रूबरू हुए। तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बार जा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मैं जरा सुनना चाहूंगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना? ये पीछे हाँ बताइए। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं पहली बार। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आपने नहीं शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। बैठिए। और कौन कुछ बताएंगे अपना, जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए वो बोलेगी कुछ। हाँ, मेरा नाम ऋतिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी। पूरे देश की नजर मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए। आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज कह रही है। मेरा नाम अंतिम पंगाड़ है और मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि मैं अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया। तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dhinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year.
I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. तो अपने बेहद खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम खिलाड़ियों से मिलते हुए और खासकर उन खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करते हुए जो पहली बार ओलंपिक में जा रहे हैं। हरियाणा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मौजूद हैं और आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है, हरियाणा हमेशा से अग्रणी रहा है तमाम राज्यों की तुलना में जब कभी भी खेलों की बात आती है, और तमाम खिलाड़ियों ने न सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया है बल्कि भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया है खेलों के मामले में। तो पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना हुए भारतीय एथलीट का जो दल था, रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री से ये खास मुलाकात कर रहा था। मुलाकात के दौरान नीरज चोपड़ा वर्चुअली जुड़े। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से खास बात की। प्रधानमंत्री ने उनसे ये कहा कि मुझे आपकी मां के हाथ का चूरमा खाना है। प्रधानमंत्री से पेरिस ओलंपिक जाने वाले एथलीट्स में नीरज चोपड़ा भी थे, उन्होंने चूरमा खिलाने का वादा किया। वहीं मनु भाकर भी इस एथलीट दल में मौजूद थी और ये दोनों ही हरियाणा से आते हैं। नीरज कुछ कह रहे थे? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफ़ी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दें सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीज़न मैं मानता हूँ कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूँगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस यही था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है। जी शुक्रिया सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको।
तो ये लंबा संवाद जो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, उनसे बातचीत की। उनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आइए इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विष्णु भगवान जी जुड़ रहे हैं जो कि बॉक्सिंग कोच हैं, भिवानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका विष्णु जी सूर्या समाचार पर। नमस्कार जी। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि एक दिन वो ओलंपिक में जरूर हिस्सा ले और फिर मेडल भी जीत कर आए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें बंधी हुई हैं इन तमाम खिलाड़ियों से, और ये जो कॉन्टिंजेंट जा रहा है इसको लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये बताइए कि आप क्योंकि आप बॉक्सिंग कोच है, बॉक्सिंग पर तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन क्या उम्मीद अपने इस कॉन्टिंजेंट से इस बार भारत रख सकता है? काफी खिलाड़ी अनुभवी भी हैं जिन्होंने पहले भी ओलंपिक खेला है और मेरे को उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक पहले से ज्यादा मेडल लेकर भारतीय दल लौटेगा। बिल्कुल, भारत का परचम लहराएगा। बिल्कुल। विष्णु जी, बॉक्सिंग पर आती हूँ। आपने विजेंदर सिंह को भी कोचिंग दी है। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो इस बार कुछ खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग में हिस्सा ले रहे हैं और पहली बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉक्सिंग को लेकर आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की क्या तैयारी है, और जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉक्सिंग में 6 खिलाड़ी बॉक्सिंग के हिस्सा ले रहे हैं ओलंपिक में इंडिया से, जिसमें 4 महिला खिलाड़ी हैं और 2 मैन खिलाड़ी हैं, और 6 में से 4 खिलाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि इसमें 6 में से 4 खिलाड़ी जिन्होंने पहले भी ओलंपिक खेला है उनको वो अनुभवी भी हैं, और 2 खिलाड़ी नए हैं इस बार जो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादा से ज्यादा पदक प्राप्त करेंगे और भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएंगे और बॉक्सिंग के इतिहास में भी एक इतिहास नया रचेंगे। बिल्कुल। विष्णु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिताजी सतीश चोपड़ा जी पानीपत से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सतीश चोपड़ा जी सूर्या समाचार पर। बहुत बहुत बधाई नीरज चोपड़ा जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जो टीम है वो ओलंपिक के लिए रवाना हुई है। सबसे पहले जी बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी हुई, और जो अपनी जो टीम जा रही है जेवलिन की उसमें हुए और किशोर जैना भी साथ में है, तो बहुत ही अच्छा करके आएंगे दोनों बच्चे, ये संभावना है हमारी। बिल्कुल। कैसी तैयारी है नीरज चोपड़ा की, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी चल रही है उनकी। अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई हमारी तैयारियां बहुत बढ़िया चली हुई है और हम जी जान लगा देंगे अपने देश को जिताने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे तो हमने सुना कि वो इंजरी का जिक्र कर रहे थे, और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ एक खेलों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। तो ये इंजरी किस तरह की इंजरी थी और क्या उससे पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं अभी नीरज? जी, उसको ग्रोइंग इंजरी है, वो काफी टाइम से उनके साथ चल रही है। बस ये ओलंपिक से पहले रिस्क उन्होंने लिया नहीं कि भाई ओलंपिक से पहले मैं इसको ठीक से बचा के रखूंगा, इंजरी ज्यादा ना होने दूं, उसके बाद ऑपरेशन से इसको ठीक करा लूंगा। और इसके मतलब जो तैयारियां हैं उसमें उसकी अभी कोई बाधा नहीं है, वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल। सतीश जी, ये बताइए कि अभी कितने घंटे प्रैक्टिस नीरज कर पा रहे हैं इस इंजरी के चलते? रोज अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, जैसे जैसे इनको कोच और इनका फिजियो बताते हैं उसके अनुसार ही अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिल्कुल। तो पूरी तरह से पूरे जोशो खरोश के साथ आपको लगता है कि अपना पूरा बेस्ट दे पाएंगे? क्योंकि पिछली बार
टोक्यो में वो गोल्ड जीत कर लाए थे, तो उम्मीदें इस बार भी कुछ वैसी ही हैं देश की? बिल्कुल, अपनी तरफ से वो 100% देगा और जी जान लगा देगा कि देश का नाम ऊंचा रहे। प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे नीरज से, तो उन्होंने एक चूरमे का भी जिक्र किया था, कुछ वादा किया था नीरज ने मां के हाथ का चूरमा खिलाने का, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा। वो पिछली बार दरअसल वो ज्यादा लेट हो गया था, लेट होने के बाद उसका स्वाद खराब हो जाता है, तो इसीलिए फिर वो हमने उसको दिया नहीं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री है और काफी लंबा टाइम उसको चूरमे को बने हो गया, भाई उसको ये नहीं खिलाएंगे, अगली बार भगवान मौका देगा तो ताजा चूरमा बना के खिलाएंगे उनको ले जाके। तो ये कौन सा चूरमा है और उसकी क्या खासियत है जो नीरज चोपड़ा की मां के हाथ में है, जिसका स्वाद प्रधानमंत्री भी चखना चाहते हैं? जी, ये देसी घी का चूरमा होता है, गाय भैंस का जो अपना देसी घी घर पे बनाते हैं हम लोग, उसी का बना होता है। उसमें अपना गुड़, शक्कर और रोटियां मिला के तभी बनता है पूरा मत के, वो उसका स्वाद अलग ही होता है। बिल्कुल, तो इस बार प्रधानमंत्री को वो चूरमा जरूर मिलेगा। जी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी की। बिल्कुल। और क्या बातचीत आपकी नीरज से हुई है उनके पेरिस जाने से पहले? क्या नीरज ने कहा, किस तरह का विश्वास उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जताया? और क्योंकि वो पूरे कॉन्टिंजेंट को लीड कर रहे हैं, पूरे दल का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में काफी गर्व की बात है। जी बिल्कुल, हमारे को तो यही भरोसा दिलाया था कि हम तो जैवलिन थ्रोवर अपने इंडिया से जा रहे हैं और दोनों के दोनों बढ़िया अपना 100% और कोशिश करेंगे अपने देश को जिताने के लिए। बिल्कुल, वहां जाकर आपकी बातचीत होगी जाहिर है नीरज से, तो आप उनको किस तरह से उनका उत्साह वर्धन करते हैं, कैसे आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं? आप उनके पिता हैं। जी बिल्कुल, हम तो यही बोलते हैं कि बेटा अपना 100% देना और मन में बस ये मत रखना कि भाई हम पीछे रह जाएंगे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। बिल्कुल, नीरज इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आपके बेटे हैं, आपको प्रिय भी हैं। अगर नीरज के अलावा मैं आपसे पूछूं कि और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी नज़र में आपके पसंदीदा हैं या नीरज के बाद फेवरेट हैं, तो किनका नाम लेना चाहेंगे? जी, हमें तो उम्मीद है कि जितने अपने भारत के जो खिलाड़ी जितने गए हुए हैं, तो सारे के सारे अगर मेडल लेके लौटे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल ठीक है सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम विष्णु भगवान जी का रुख करेंगे, बॉक्सिंग कोच हैं, क्योंकि बॉक्सिंग की टीम भी गई हुई है। 6 खिलाड़ी गए हैं इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए बॉक्सिंग में, जिसमें कि विष्णु जी आप बता रहे थे कि 6 में से 4 ऐसे हैं जो पहले भी जा चुके हैं और 2 हैं जो नए खिलाड़ी हैं। 2 में एक तो निखत जरीन है और एक निशांत दवे हैं। तो क्या इनको गुरु मंत्र दिया गया है ओलंपिक में? क्योंकि जो नए खिलाड़ी होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाते होंगे, ये सोचकर कि हम सबसे बड़े खेल आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस प्रेशर जरूर रहता होगा। जी मैडम जी, ऐसा है, प्रेशर तो रहता है, देश को उम्मीदें रहती हैं उन खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों को भी उम्मीद रहती है कि ये वर्ल्ड का सबसे टॉप कंपटीशन है और इसमें एक पदक प्राप्त करना देश के सम्मान की बात है और देश के सम्मान के लिए हर खिलाड़ी मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन विशु जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि विजेंदर सिंह जिन्होंने बीजिंग 2008 में मेडल जीता, मैरी कॉम ने लंदन 2012 में मेडल जीता, लवलीना का नाम ले तो टोक्यो 2020 में उन्होंने भी कांस्य जीता। इन 3 खिलाड़ियों के अलावा बॉक्सिंग में भारत बहुत ज़्यादा अभी तक कमाल नहीं कर पाया है। अगर कुछ एक नाम लें तो अखिल कुमार हैं, जितेंद्र कुमार हैं, डिंको सिंह हैं, कई ये दिग्गज माने जाते हैं, बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके खेलों में बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है जी वो थोड़ा अभी पीछे है काफ़ी, उसमें खेलों के सिस्टम पे और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आजकल साइंटिस्ट टेस्ट वगैरह हैं, बायोमैकेनिक्स वगैरह के,
वो हर एक सेंटर पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं हैं, एक दो जगह पे ही हैं ज़्यादा। और वो हर जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हर जगह हो जाएगा तो और भी रिजल्ट आएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब भारत सरकार और अब जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं इसको बढ़ाने के लिए। और आगे मुझे उम्मीद है कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और देश का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। बिल्कुल। और एक बार फिर से अगर अभी की टीम का मैं जिक्र करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपको इन 6 खिलाड़ियों में से कौन लग रहा है, किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है? देखो जी, 3 खिलाड़ी तो अनुभवी हैं जिन्होंने पहले भी ओलंपिक खेला है। विजेंद्र है, लवलीना है, निखित है, इनका अनुभव भी है। और ये 3 खिलाड़ी नए हैं, तीनों ही वो 6 के 6 खिलाड़ी अच्छे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी खरे उतरेंगे और देश का सम्मान बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटे। 2020 में जितने मेडल आए थे, इस बार ओलंपिक 2024 में भारत ज़्यादा मेडल लेकर आ पाए और बॉक्सिंग में उसकी खास भूमिका हो। बहुत धन्यवाद आपका विष्णु भगवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विश्व विजेता टीम इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं। ओलंपिक में इंतजार है क्योंकि 26 जुलाई से शुरू होगा, 11 जुलाई तक चलेगा। देखना होगा कि टीम इंडिया इस बार कितने मेडल लेकर आती है। लेकिन इधर क्रिकेट में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक बार फिर से देश का परचम लहरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम मिली और इस बातचीत का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल से प्रसारित किया गया, जिसमें विश्व विजेता टीम ने अपने अनुभव साझा किए। देखिए। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद बीते दिन यानी कि 4 जुलाई को टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बातचीत में अपने अनुभव साझा किए थे, जिसका वीडियो शुक्रवार यानी कि 5 जुलाई को पीएम मोदी के YouTube चैनल पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन का रोमांच भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर मैं ऑफिस में देर रात तक काम करता हूं, उस दिन भी काम कर रहा था। इस बार एक तरफ टीवी चल रही थी और दूसरी तरफ फाइलों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूँ, तो लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा है तो फाइल भी चल रही थी तो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था फाइल में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है, आप लोगों ने देश को उत्साह और उत्सव से भर दिया। इसके बाद सभी चैंपियंस ने भी अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है। और
किसी और के लिए नहीं, बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का, और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका, और मैं सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। चैंपियंस के स्वागत में लाखों फैंस इकट्ठा हुए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को T20 विश्व कप 2024 फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था। वहीं भारतीय टीम की जब वतन वापसी हुई तब T20 की ऐतिहासिक जीत के जश्न में नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंचे, जहां सड़कों पर लाखों फैंस स्वागत के लिए जुटे हुए थे। मरीन ड्राइव खचाखच भरा हुआ था। इससे पहले ये नजारा 1993, 2007 और 2011 में दिखा था, लेकिन साल 2024 में फैंस का क्रेज क्रिकेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार। जो पहली बार जा रहे हैं, बेटियां तो बहुत बता सकती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि मैं अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। विश ऑल द बेस्ट।